बैंक के कर्मचारियों को सपने में भी अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को वह आज धक्के मारकर बाहर निकाल रहे थे वह कोई और नहीं बल्कि जिले की नई कलेक्टर थी। आईएएस स्नेहा मिश्रा एक बेहद साधारण सी कॉटन की साड़ी और हवाई चप्पल में जनसेवा ग्रामीण बैंक की मुख्य शाखा में दाखिल हुई। उनके चेहरे की सादगी देखकर कोई नहीं कह सकता था कि पूरे जिले का प्रशासन इन्हीं किस तरह से ज्यादा पर एक एमपीआई के इशारे पर चलता है। जैसे ही वह पासबुक अपडेट कराने वाली खिड़की पर पहुंची, वहां बैठे कैशियर ने पासबुक को लगभग उनके मुंह पर दे मारा। माताजी दिखता नहीं है, लंच टाइम चल रहा है। अनपढ़ ग्वार कहां से चले आते हैं, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। से कहा, बेटा बस मशीन खराब है, आप एक बार एंट्री कर देते तो इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती। पास खड़ा सुरक्षा गार्ड डंडा। ए मैडम, बहस मत करो, साहब का दिमाग मत खराब करो, चलो बाहर निकलो, लाइन में बाद में आना। जी समझ गया। बस यही वह पल था। स्नेहा की आंखों में एक पल के लिए सख्ती आई, लेकिन वह खामोश रही। उन्होंने चुपचाप अपने पुराने से बैग से फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। एसीपी रोहित चौहान, मुझे 10 मिनट के अंदर जनसेवा ग्रामीण बैंक में अपनी पूरी फोर्स के साथ चाहिए। ठीक 10 मिनट बाद बैंक के बाहर सायरन की गूंज से पूरा बाजार हिल गया। बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया। एसीपी रोहित चौहान पुलिस बल के साथ आंधी की तरह अंदर घुसे। उनकी नजर जैसे ही कोने में खड़ी स्नेहा पर पड़ी, उन्होंने एड़ी से एड़ी मिलाई और कड़कता आंधी का साला ने लिया। जय हिंद डीएम मैडम। मैडम, फोर्स तैयार है, आपका क्या आदेश है? डीएम मैडम। यह शब्द सुनते ही उस कैशियर के हाथ से पेन छूट गया और गार्ड के पैरों तले जमीन खिसक गई। बैंक मैनेजर अपने केबिन से भागता हुआ आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। स्नेहा ने अपनी धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, मैं इस जिले की नई डीएम स्नेहा मिश्रा हूँ। और कल जिस बुजुर्ग आदमी को तुमने भिखारी समझकर धक्के मारकर बैंक से निकाल दिया था, वो मेरे पिता थे। उन्होंने एसीपी की तरफ देखा और कहा, एसीपी साहब, बैंक का लाइसेंस जांचा जाए। इन कर्मचारियों पर सीनियर सिटीजन्स के साथ दुर्व्यवहार करने के जुर्म में सख्त कार्रवाई हो। इन्हें पता चलना चाहिए कि कुर्सी की ताकत जनता की सेवा के लिए होती है, रब झाड़ने के लिए नहीं। कमेंट में अपनी राय दें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।